बल्कि सदियों पहले शुरू होती है, जब दुनिया में जहालत का अंधेरा छाया हुआ था। लोग लकड़ियों और पत्थरों की पूजा करते थे। जुल्म, नाइंसाफी, लड़ाई झगड़े रोज का मामूल थे। लेकिन उसी अंधेरे में एक नूर चमक रहा था। वो नूर था नबी का नूर, जो सदियों से एक से दूसरे पाक दिल में मुंतकिल होता आया। फिर वो मुकद्दस वक्त आता है, रबीउल अव्वल का महीना, मक्का की बस्ती और बानी हाशिम का घर। वहीं पर दुनिया के आखिरी नबी मोहम्मद पैदा हुए, और जैसे ही आप दुनिया में आए, पूरे घर में एक अजीब सी रहमत और बरकत फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला दुनिया से चले गए थे। कौन सोच सकता था कि जिसने दुनिया की रहनुमाई करनी है, वो अपनी शुरुआती जिंदगी इतनी तंगी और मुश्किलात में गुजारेगा। लेकिन हर कदम पर अल्लाह की रहमत साथ थी। आपने कुछ दिन दाई हलीमा के घर गुजारे, और दाई हलीमा ने देखा कि जैसे ही ये मुबारक बच्चा उनके घर आया, उनका घर, उनके जानवर, उनका कबीला, सब में बरकतें बरसने लगी। यही से दुनिया समझ गई, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। फिर आप जवान हुए, लेकिन आपकी हर बात, हर आदत बाकी लोगों से अलग थी। आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया, कभी फिजूल कामों में वक्त नहीं गंवाया। आप हमेशा गरीबों, यतीमों और मजलूमों की मदद करते। मक्का के लोग आपको असादिक, सच्चा और अल-अमीन, ईमानदार के नाम से जानते थे। ऐसा होता भी कैसे नहीं, जिसे अल्लाह ने सारी इंसानियत का सरदार बनाया हो, उसकी जिंदगी भी दूसरों के लिए मिसाल ही होती है। एक दिन आप गारे हिरा में तन्हा बैठे थे। दिल में सुकून की तलाश थी और दिमाग दुनिया को देखकर परेशान, कि अचानक फरिश्ता जिब्रील आपके सामने आए और बोले, इकरा, पढ़ो। इस एक लफ्ज ने इंसान की सारी दुनिया बदल दी। यही वो पल था जब नबूवत का सफर शुरू हुआ, जब दुनिया को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले जाने का हुक्म मिला। आप घर लौटे तो कांप रहे थे, और अपनी मोहब्बत भरी बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, मुझे कंबल उड़ा दो। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने पूरा सहारा दिया, और वही आपकी नबूवत की पहली तस्दीक हुई। आपने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को दावत दी, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सब इंसान बराबर हैं, किसी पर जुल्म मत करो, सच्चाई पर चलो, दूसरों के हक मत मारो। लेकिन मक्का के सरदार खुश नहीं हुए। उन्हें अपने बुतों का कारोबार डूबता नजर आने लगा, और फिर शुरू हुआ जुल्म, ताने, पथराव, बायकॉट, तशद्दुद। लेकिन नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिल कभी नहीं टूटा। आप फरमाते, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चांद भी रख दे, तब भी मैं इस दावत को नहीं छोड़ूंगा। यानी सच की राह में कोई समझौता नहीं। एक दिन आप ताइफ के लोगों को दावत देने गए, लेकिन वहां लोगों ने आप पर पत्थर बरसा दिए, इतना मारा कि आपके जूतों में खून भर गया। जिब्रील अमीन आए और कहा, अगर आप चाहें तो इन दो पहाड़ों को आपस में मिला दूं। लेकिन आपने फरमाया, नहीं, शायद इनकी नस्ल में कोई ऐसा पैदा हो जो अल्लाह पर ईमान ले आए। सबक क्या मिला? नबी बदला लेने नहीं, बल्कि रहमत बनकर आए थे।